Number sequence and pattern. What is sequence? Sequence is an order list of terms, objects, numbers. सीक्वेंस किसको कहते हैं कि चीज़ों की एक तरतीब या नंबर्स की तरतीब कह लें। और पैटर्न क्या होता है? रूल टू मेक अ सीक्वेंस। एक ऐसा रूल है जो किसी सीक्वेंस को ड्रा करने के लिए बनाया जाता है। अब सीक्वेंस फॉर एग्जांपल कि हम लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसे चलता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एन सीक्वेंस। जस्ट एक नंबर्स को तरतीब के साथ लिखना। सीक्वेंस में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो पोजीशन देखी जाती है। जैसे ये जो 1 है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 सेकंड पोजीशन पे है, 3 थर्ड पोजीशन पे है। तो जो सीक्वेंस होता है उसमें पोजीशन मैटर करती है। उसमें नंबर्स को किस रूल के थ्रू तरतीब लगाया गया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एक सीक्वेंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 है 1, या फॉर एग्जांपल ये ले लें 4 6 8, और सेकंड हम ले लें 8 6 4। तो ये दोनों सीक्वेंस इक्वल नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है, पहली पोजीशन पे 4 है जिसे हम A1 कह लेते हैं, 6 A2 है और 8 जो है वो A3 है। A1 मीन्स A क्या है? कांस्टेंट है, और 1 मीन्स कि पहले नंबर पे है। तो 4 को हमने नाम दे दिया A1 का, 6 को A2 का और 8 को A3 का। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो 8 है, और सेकंड पोजीशन पे है वो 6 है, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो 4 है। तो सेम ऐसे ही जैसे पोजीशन चेंज होती है, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो जब उनकी पोजीशन आती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन पे है यानी पहले नंबर पे अहमद है, दूसरे नंबर पे जो सेकंड पोजीशन है उसमें अली है, और तीसरे नंबर पे यानी थर्ड पोजीशन है तो उसमें हमद है। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन जो है यानी इसकी तरतीब कैसे लगाएंगे कि अहमद अली या हमद, इस तरह। लेकिन अगर देखें कि अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे अली है, सेकंड पोजीशन पे हमद है और थर्ड पोजीशन पे अहमद है, तो पोजीशन चेंज करने से सीक्वेंस चेंज हो गया। तो जो पहले नंबर पे आना अहमद है यहाँ पे, और यहाँ पहले नंबर पे अली है, तो फिर ये एक दूसरे के इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो इस वजह से जो सीक्वेंस है वो जस्ट एक तरतीब लगाई जाती है नंबर्स की, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। उसमें जस्ट पोजीशन देखी जाती है कि जो नंबर्स तरतीब लगा के दिए हुए हैं उनमें पहली पोजीशन पे क्या है, दूसरी पे क्या है, तीसरी पे क्या है। एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा जाए जैसे 1 1 2 3, ये पहले ली, ये भी एक सीक्वेंस है। 3 1 8 4, ये भी एक सीक्वेंस है। फिर 7 7 7 7, ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के लिए हम देखें यहाँ पे कोई रूल नहीं है 1 2 3 एक तरतीब से, फिर हमने यहाँ पे 3 1 8 4 लगा दिया। यानी हमें ये देखना है कि पहले पोजीशन पे
पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे 1 है, तीसरे पे 8 है और चौथे पे 4 है। इसी तरह उनकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह। तो जो सीक्वेंस होता है उसमें जस्ट तरतीब लगाई जाती है नंबर्स की, उसमें कोई रूल नहीं होता। उसमें जस्ट नंबर्स को इस तरह लिखा जाता है कि पहली पोजीशन पे कौन सा नंबर है पहले, तो उसमें जस्ट पोजीशन लिखी जाती है। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न क्या होता है? किसी भी सीक्वेंस को ड्रा करने के लिए एक रूल होता है। फॉर एग्जांपल रूल कैसा, जैसे एक सीक्वेंस है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 13। तो ये कैसे सीक्वेंस बनाई गई है कि 1 में कितने ऐड किए हैं 2, फिर 3 में कितने ऐड किए हैं 4, फिर 7 में कितने ऐड किए हैं 6। तो ये एक इवन नंबर्स का ऐड करते जा रहे हैं हर अगले नंबर में, तो एक तीसरा नंबर बनता जा रहा है। ये एक सीक्वेंस ड्रा हो रही है। तो जो पैटर्न होता है वो कोई एक सीक्वेंस को बनाने के लिए एक रूल होता है। जैसे ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 है, 6, 8, 10। तो 2 के बाद 2 ऐड किए, 4 ऐड किए, अच्छा 2 के बाद 2 ऐड किए, यहाँ पे 4 आना है, यहाँ पे 6 है ये। तो 2 के बाद 2 ऐड किए तो 4, 4 के बाद 2 ऐड किया तो 6, 6 के बाद 2 ऐड किया तो 8, 8 के बाद 2 ऐड किया तो 10। तो दिस इज़ अ पैटर्न कि इसमें दो दो को ऐड करते जा रहे हैं, एक पैटर्न से एक सीक्वेंस बनाते जा रहे हैं। तो सीक्वेंस जो है वो जस्ट एन ऑर्डर लिस्ट है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों को तरतीब से लिखना एक सीक्वेंस होता है। और पैटर्न क्या होता है कि कोई सीक्वेंस एक रूल के थ्रू अगर बना दें तो उसको पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स हैं कि ये जो सीक्वेंस ड्रा की है ये एक बाकायदा पैटर्न से की हुई है कि हम इसमें 2 को ऐड करते जा रहे हैं। अब जो सीक्वेंस ऐसे डॉट डॉट से चलता जा रहा है उसको कहते हैं कि वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और जो कहीं ठहर जाता है यानी रुक जाता है, इसके लिमिटेड नंबर्स होते हैं। लिमिटेड मीन्स के जैसे 10 तक हमने कर लिया, उसके बाद अगर 12 तक करना है या आगे नंबर फाइंड करके उसके बाद 16 तक, तो ये यहाँ पे आके 16 तक हमने ये सीक्वेंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 12 के बाद 14 है तो इसमें 2 ऐड किए। तो जब एक सीक्वेंस एक ठहर जाता है यानी कहीं रुक जाता है, उसका फर्स्ट नंबर भी हमें पता है, लास्ट नंबर भी हमें पता है, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है फिर? ये एन ऑर्डर लिस्ट है ऑफ टर्म्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर्स। और पैटर्न क्या होता है? ये रूल है टू मेक ए सीक्वेंस। क्वेश्चन करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करें ईच पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हमने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने क्या करना है? सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि 24 के बाद 28 के बाद 24 है, 24 के बाद 20 है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे कि जैसे 28 में से अगर -4 करें तो 24 आ रहा है, 24 में से -4 कर दें 20 में से -4 करें 16। अब 16 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा? 12, और 12 में से -4 करेंगे तो 8। तो इस तरह से एक सीक्वेंस को कंप्लीट किया और किससे? एक बाकायदा पैटर्न से। और पैटर्न क्या है कि उसमें हर फर्स्ट नंबर से जो सेकंड नंबर आ रहा है तो उन फर्स्ट में से -4 करें तो सेकंड नंबर आता है। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1, 2, 4, 7।
अब इसका क्या पैटर्न है, हमने सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस पैटर्न से बनाई गई है और इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, तो यहाँ से अगर 1 में 1 ऐड करें, 2 में 2 ऐड करें, 4 में 3 ऐड करें और उसके बाद 7 में 4 ऐड करें, फिर 5 ऐड करें और फिर 6 ऐड करें। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये कंप्लीट होता है। और पैटर्न क्या है कि यहाँ पे +1 ऐड किया, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसी जो पैटर्न्स हैं ये सीक्वेंस आगे ड्रा किया जा रहा है यहाँ तक। जस्ट हमने आइडेंटिफाई करने के पैटर्न क्या है। अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है जो लास्ट वाला 6 का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, सेकंड टर्म भी नहीं पता, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, और 17, 24, आगे 41, 51, तो ये जो होती हैं ना, ये सीक्वेंस के अंदर ये जो नंबर्स दिए होते हैं इनको टर्म्स भी कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से ये पोजीशन के हिसाब से लगाए जाते हैं, तरतीब। अब हमने ये एक तो पहले हमने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि किस पैटर्न से ये सीक्वेंस बनाया गया है और फिर हमने ये सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखें कि जब हमने इन नंबर्स के दरमियान में देखा कि 11 में +6 किया तो 17 आया, 17 के आगे +7 किया तो 24 आया, और लास्ट में देखें 41 में +10 किया तो 51 है। तो अब यहाँ पे देखें कि +6 +7 और यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस यहाँ देखें तो +6 है, +7 है, तो उसके बाद वाला जो नंबर है वो +8 आएगा। तो 8 को जब 24 में ऐड करें तो 32 आता है, और 32 में +9 करें तो 41 आ रहा है। तो इसी पैटर्न से देखें 6, 7, 8, 9, 10, तो इट मीन्स कि पीछे भी इसी पैटर्न से नंबर बढ़ रहे हैं। तो 11 को ऐसे किस नंबर से ऐड करें या माइनस करें, यानी तो +6 के बाद आ रहा है, पीछे आ रहा है +5। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें +5 करें तो 11 आता है, तो ऑब्वियसली 6 है। अगर आप देखना चाहें तो 11 में से इसी 5 को पीछे ले जाएं, यानी 11 ये तो किसी नंबर में ऐड करके 11 आया ना, तो 11 में से अगर यही 5 माइनस कर दें ऐसे तो हमें पिछली टर्म पता चल जाती है। अब 5 से पिछला नंबर क्या है, 4, तो 6 में से अगर 4 माइनस करें तो पीछे वाली टर्म 2 आती है। तो इस तरह से हम पैटर्न को कैसे, कि ये जो दरमियान में नंबर दिए हुए थे हमने इसमें से देखना है कि 11 के बाद 17 कैसे आया था, 17 के बाद 24 कैसे आया, 24 के बाद 30, आगे फिर ये देखना 41 के बाद 51 कैसे आया। तो ये एक तरतीब चल रही थी 6, 7, 8 और उसके बाद ये 10। तो ये जो नंबर्स मिसिंग टर्म्स थी वो हमने इसी पैटर्न से फाइंड कर ली। एक और क्वेश्चन करते हैं। (243, 81, 27, 3). अब यहाँ पे क्या करना है कि 243 के बाद 81 कैसे आया, तो जब हम 243 को 3 पे डिवाइड करें तो 81 आता है। 81 को आगे 3 पे डिवाइड करें
27 आ रहा है। तो ये सब इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे चेक किया कि ये 3 टर्म्स हैं वो एक ही नंबर पे डिवाइड करके आ रही हैं, तो इट मीन्स कि सारी टर्म्स उसी नंबर पे डिवाइड हो गई हैं। 27 के ऊपर फिर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9, और 9 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3। अब फर्स्ट वाली कैसे करनी है कि एक चीज़ जो आगे आ रहा है, अगला नंबर है, वो तो डिवाइड करके आ रहा है, तो अगर पीछे हमने जाना है तो हमने ऐसे किस नंबर को 3 पे डिवाइड करना है तो 243 आता है। तो जो डिवीजन का उलट होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया कि जब आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो ऐड करते जा रहे हैं, हमने पीछे को जाना है तो हम उसी नंबर में से पीछे नंबर माइनस कर देते हैं। तो पिछली जो फर्स्ट और सेकंड टर्म की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे इसकी तरतीब आगे चलते जा रहे हैं तो डिवाइड करते जा रहे हैं, उन्हें पीछे आना है तो हम किस नंबर पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 243 आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन का बैकवर्ड हमने जाना ना, तो मल्टीप्लिकेशन यानी अगला जो नंबर आ रहा है वो डिवाइड करके आ रहा है तो पीछे वाला फिर कैसे आएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होके आएगा। उसी अब देखें 3 3 से 9, 4 3 से 12 और 3 2 से 6 और 7। अब देखिए 729 है। अब ये 729 को 3 पे अगर डिवाइड करें तो 243 आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रोसेस है ये देखें कि अगर हमने 729 को 3 पे डिवाइड किया है तो अब देखें 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। तो ऑब्वियसली 243 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 243 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। ठीक है, और ये देख लें 3 पे डिवाइड करके जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो 243 आया। इट मीन्स कि अगर इस 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है। इसी तरह अगर 729 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा 9 3 सा 27, 3 2 से 6, 7 8, 7 3 सा 21। तो ये पीछे वाली टर्म है 2187। और इसको अगर फर्दर पैटर्न क्या है कि डिवाइड होते जा रहे हैं नंबर्स। तो जब हमने किसी डिवीजन वाले नंबर से पिछली टर्म फाइंड करनी है, यानी अगली टर्म, हर अगली टर्म पीछे वाले जो टर्म है उसको 3 पे डिवाइड होके आ रही है, तो जब हमने उसका पीछे वाला नंबर फाइंड करना है तो अगले वाले नंबर को उस 3 से मल्टीप्लाई करके पीछे वाला नंबर फाइंड करना है। पैटर्न वही है। ठीक है, पैटर्न वही है कि सब नंबर 3 पे डिवाइड होते जा रहे हैं और उसी पैटर्न से हमने ये सीक्वेंस ड्रॉ किया है। लेकिन अगर हमने पीछे वाला टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि डिवीजन का उलट मल्टीप्लिकेशन होता है। हम अगले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके पीछे वाले नंबर फाइंड कर सकते हैं। 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये 729 डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो फिर 243 आ रहा है। ये डिवीजन के बाद आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था तो हमने क्या किया 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके पीछे ले आए, 729 को 3 से मल्टीप्लाई करके पीछे ले आए। ये डिवीजन का उलट जो अपोजिट होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे सेम वैसे ही जैसे एडिशन का जो अपोजिट होता है वो नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन होती है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो भी हो गया है, दूसरा कर दिया, पहला कर दिया है, दूसरा भी कर दिया है, और 5 और 6 भी हो गया। 3 और 4 जो है वो आपने खुद करना है, वो भी इजी बिल्कुल इसी पैटर्न से, यानी इसी मेथड से करना है। पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से एक टर्म अगली टर्म आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 50 वो 100 150 और आगे मिसिंग है 250
फिर आगे मिसिंग है और 350 और उसके बाद फिर मिसिंग है। तो ये आपने कंप्लीट करनी है। तो सिंपल 50 के बाद 100 कैसे आ रहा है, क्या ऐड करते जा रहे हैं, 100 में क्या ऐड करते जा रहे हैं, तो ये आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। दिस क्वेश्चन you will do it self.